तो हम लोग साधन विषय थोड़ा आलोचना कर रहे हैं आपस में। लीला कथा, तत्व कथा, रस कथा ये तो ठीक है, लेकिन वो समझने के लिए उस मन की ऐसे गठन प्रक्रिया होनी चाहिए। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है तब तक जाके हम लीला कथा श्रवण तो करते हैं, लेकिन वहाँ अनुप्रवेश ना होने के कारण उसमें एक साधारणीकरण, एक साधारण जैसा लगता है। जैसे राधा कृष्ण जुगल विलास सुनते हैं, प्रेम विलास सुनते हैं, लेकिन वहाँ हमारे अनुप्रवेश है नहीं। जब तक उस स्थिति में नहीं पहुँचते हैं, वह है मन बुद्धि की अगम्य विषय। वो देखने में लौकिक साम्य अवस्था में उसके साथ थोड़ा समता है। माने भगवत जगत में, चित्त जगत में जो भगवान जो लीला विनोद करते हैं तो प्राकृत साम्य है। माने प्राकृत जगत के जो आनंद विनोद करते हैं, दस्य सुख वात्सल्य मधुर, ये भी हमारे भौतिक जीवन में भी ऐसे हैं। सखा निसंकोच उससे व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं। वात्सल्य भाव, अपने पुत्र के प्रति स्नेह ममता, ये देखने में आता है। और अपने माधुर्य उपासना में, उपासना कहते हैं, माधुर्य जो भाव भी है वहाँ देखने में, दाम्पत्य जीवन में जो व्यवहार है, लेकिन वो नहीं है। ये जो है ये एक दृष्टांत के लिए कहा जाता है। सुख दास्य वात्सल्य मधुर जो उपासना पद्धति है, ये वास्तव में वो नहीं है, उसका एक परछाइयाँ है। जैसे हम चलते हैं, हमारे छाया दिखने में आता है, हम चलते हैं तो छाया दिखने में आता है ऐसे, लेकिन वास्तव में वो चीज़ नहीं है, वो अलग चीज़ है। वो मन बुद्धि की अगम्य विषय है। वो कृपा साध्य है। भजन के द्वारा जब प्रभु की कृपा प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, प्रभु की कृपा प्राप्त करके अंतःकरण निर्मल हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है, तब जाके धीरे धीरे वो रस का किंचित आस्वादन करने में समर्थ होते हैं। वो रस, दिव्य रस, वो रस का एक छटा माने वो पूर्ण रस नहीं, थोड़ा सा आभास भी किसी को मिल जाता है तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि फीका पड़ जाएगा। देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति उसकी किंचित मात्र आसक्ति वो चेष्टा करके भी रख नहीं सकते हैं। उसको इंद्रिय विषयक जो वृत्ति है वो चेष्टा करके भी उसमें वो लिप्त तो नहीं हो सकता है। एक ऐसे एक घटना है, एक महापुरुष के कृपा प्राप्त एक साधक है, वो ऐसे स्थिति में पहुंच गए, लेकिन उनके द्वारा बहुत सारे कर्म साधन करना है। कर्म तो होता है मन के द्वारा। मन जब शरीर में रहता है तभी जाके कर्म करते हैं। मन जब हमारा शरीर में नहीं रहता है, इंद्रिय के साथ उसका संयोग नहीं रहता है, तो हमारा इंद्रिय निष्क्रिय हो जाता है। हम जो कर्म करते हैं मन के द्वारा, इंद्रिय है कर्मचारी। जब मन हमारा इंद्रिय के साथ संयोग होता है तभी जाके इंद्रिय लिप्त हो जाता है। जैसे निद्रा अवस्था में हम सो जाते हैं, हमारा इंद्रिय निष्क्रिय हो जाता है। क्यों? ना मन बुद्धि अहंकार ये सो जाता है, साम्यावस्था में रहता है। उस समय मन भी अहंकार के साथ सो जाता है, बुद्धि भी सो जाती है, तो इस कारण हमारा इंद्रिय भी निष्क्रिय होकर रहता है ना। इंद्रिय जब इंद्रिय के साथ मन संयोग होता है तभी जाके वो सक्रिय होता है। जब हम बहुत गंभीर चिंता, गहरा चिंता करते हैं तो उस समय हम कोई कर्म नहीं कर सकते हैं। उस समय चिंता में ऐसे तल्लीनता, ऐसे भौतिक विषय में कोई वस्तु खो गया है, ऐसे भयंकर की विपत्ति आ गई है, कोई वस्तु भयंकर नष्ट हो गया है, उसमें हम इतना तल्लीन, उस समय हम कुछ कर्म ही नहीं कर सकते। अगर कुछ कर्म दिया भी जाए, तुम ये कर्म करो, हमारे द्वारा होना संभव नहीं है। करते करते वो वही चिंतन में तल्लीनता आ जाती है, ऐसा हो गया। ये भौतिक जीवन में देखने में आता है। ऐसे ही जब मन भगवत चिंतन में एक तल्लीनता आ जाती है तो ये हमारी जो इंद्रिय वृत्ति ये सब समाप्त हो जाता है, बहिर्वृत्ति नष्ट हो जाता है।
ऑटोमेटिकली फिर हम इंद्रियों के द्वारा विषय को हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। यह है प्रक्रिया। जब तक मन भगवत चिंतन में ऐसे तल्लीनता नहीं आ जाती है, जब तक हमारा मन शरीर में शरीर धर्मी विषय में लिप्त है, तब तक जाकर के हमारे इंद्रिय सक्रिय है, तभी जाकर हमारे भीतर ये भोग वृत्ति ये रहता है। ये स्वाभाविक, ये नहीं कि ये हमारा दोष है, हमारा मन लगता नहीं है, हमारे भौतिक विषय में आकर्षण है, हमारे इंद्रिय विषय में हमारी लिप्तता, इंद्रिय भोग विषय में हमारे आसक्ति, ये दोष नहीं है, ये स्वाभाविक है। जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचता है, तब तक जा कर के मन शरीर में रहने के कारण शरीर संबंधी विषय में हमारे आसक्ति, इच्छा, चेष्टा ये रहती है। तो हम जब भजन करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, अनादिकाल के संस्कार बस हमारे मन विषय में हमारा रहने के कारण ये विषय संस्कार जो है ये हमको विवश कर देता है। तो जब भजन में प्रवृत्त होते हैं, गुरु कृपा प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, तो पहले श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया शुरू होती है, फिर अनर्थ आ जाता है। अनर्थ माने बाधा। ये सब साधक के जीवन में आता है। कोई पूर्व जन्म में संस्कार बस अल्प समय में अनर्थ से पार लगा करके उत्तीर्ण हो करके अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं, निष्ठा में पहुंच जाते हैं, रुचि में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये अनर्थ घर बड़ा खतरनाक है। पहले तो जब साधन करना शुरू करते हैं, लय विक्षेप कषाय रसस्वाद अप्रतिपत्ति, ये सब दुष्कृति जात अनर्थ जो है, ये पूर्व जन्म का जो हमारे दुष्कृति है, दुष्कृति के कारण वो हमको भजन में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो नाना प्रकार बाधा आकर के हमको घेर लेते हैं। पहले तो भजन में बाधा, लय सबके लिए नहीं, जो आगे निकल गए हैं उसके लिए नहीं। लय माने भजन के समय ही निद्रा की प्रकोप। भजन में माला लगे बैठे हैं, बस कथा सुनने बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, कीर्तन में बैठे हैं, भजन छोड़ दिया, कीर्तन छोड़ दिया, सत्संग छोड़, बस निद्रा खत्म। फिर बोलो तुम सो जाओ, सोने से भी निद्रा आएगी नहीं। परीक्षा करके देखना किसी का ऐसा होता हो तो। किसी का ऐसा होता है, मान लो भजन माला लेके बैठे हैं ना, माला लेके बैठ करके तुम्हारे कहते निद्रा आ गई है, तो माला छोड़ दो, माला रख दो, देखना निद्रा खत्म हो गया, एकदम खत्म। ये अनर्थ है। पूर्व जन्म का जो पाप है ये हमको आगे बढ़ने नहीं देते, बाधा रूप में, निद्रा रूप में आ जाता है। लय कहती है इसको। विक्षेप, जब भजन में बैठते हैं तभी जाकर के चित्त विक्षेप होता है। जैसे मान लो कोई हमको खदेड़ रहा है, उठ 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 उठ, मन ही नहीं लगते जैसे थोड़ा घूम के आ जाऊं इधर उधर, चेष्टा करके भी बैठा नहीं जाता। माने जैसे कोई हमारे भीतर से हमको बोलता है उठ उठ उठ, शरीर गर्म हो जाता है, पसीना आ जाता है, जोर करके बैठे हैं, गर्म लग रहा है, घबराहट आ रहा है, ऐसा होता है। हम जैसे साधक सबके लिए नहीं है ना। इसका कहते हैं विक्षेप। ये विक्षेप आ जाते हैं। भजन छोड़ के बाहर घूम के आ जाओ, शांत हो जाओ। कोई इस स्थिति में क्या होता है, भजन छूट जाता है। वो क्या करते हैं, जब लगता नहीं है तो क्या करते हैं, चलो थोड़ा वृंदावन घूम के आ जाए, आसन छोड़ के वृंदावन चला जाता है। कोई सोचते थोड़ा हम परिक्रमा करके आ जाए, कोई सोचते हम चलो थोड़ा तीर्थ पर्यटन करके आ जाए, कोई सोचते चलो थोड़ा 4 धाम करके आ जाए। ऐसा करते 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 उसका सबसे कीमती समय नष्ट हो जाता है। कभी उसका आसन लगता नहीं है, क्योंकि वो आसन लगाने के लिए तुमको आसन में बैठना पड़ेगा। अच्छा लगे या ना लगे, कितना भी कष्ट हो, कुछ हो, खबरदार आसन छोड़ना नहीं। आसन में बैठकर भजन करना। बाहर में कुछ नहीं है। बाहर में क्या है, मन को अंतर्मुखी करना है, मन को बाहर बहिर्मुखी विषय में लगाना है, नहीं है। आँख के द्वारा दुनिया देखते हैं, तीर्थ में क्या देखोगे, दुनिया देखोगे।
तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम, सर्वसिद्धि गोविंद चरण। हमारे आचार्य के कलम है। तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम, मन की भ्रम है, सर्वसिद्धि गोविंद चरण। इसलिए उस स्थिति में पहले आसन में बैठना चाहिए, अच्छा लगे या ना लगे। अभ्यास अभ्यास युग युक्त चित्त सान्यगामिना परमंग पुरुषंग दिव्यंग जाति पार्थोनुचिंतन। एक आसन में बैठकर आसन लगाना, इसको कहते हैं विक्षेप। फिर कषाय, भजन में बैठ करके गुस्सा आ गया, किसी के ऊपर किसी से झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो वही मन में आ गया, चिंतन में आ गया, बड़ा गर्म हो गया, दिमाग गर्म हो रहा है। कोई जरूरत नहीं भाई उस विषय चिंतन के लिए पीछे कर लेना ना, उसी समय हमारा दिमाग में आ गया वहाँ ये झगड़ा है, उसने ये कहा था, ऐसा हो गया, तैसा हो गया, उस विषय चिंतन आकर के हमारा दिमाग को गर्म कर दिया। मन ही मन में उसको सजा दे रहे हैं, उसको सामने आ जाता तो उसको हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, उसको कहते हैं कषाय। ये भजन में बैठ करके होगा, दूसरे समय नहीं। भजन कर रहे हैं और आगे चिंतन में ऐसे का शब्द कह दिया, हमसे ऐसे व्यवहार किया, ये बड़ा दुष्ट है, इसको हरे कृष्ण हरे कृष्ण इसको ये होगा, ये कषाय कहते हैं इसको, कषाय। अच्छा, भजन में बैठ करके को बचपन में क्या किए है, एक घटना याद आ गया और हंस रहे हैं, इसको कहते हैं रसास्वाद। ये सब अवस्था ये अनर्थ है, ये पहचानना चाहिए। इस स्थिति में साधु संग में रहना चाहिए, महत्पुरुष के सान्निध्य में रहना चाहिए, महत्पुरुष के अनुगत होकर के भजन करना चाहिए और एकांत में रह करके अच्छा लगे या ना लगे। खबरदार आसन छोड़ के जाना नहीं, आसन छोड़ के साधु और दल छोड़ के बंदर, बड़ा दुर्गति होती है। बंदर अगर अपने दल है ना, अपने परिकर, वो छोड़ के अगर अलग वो अकेला कहीं चला गया ना, उसको मार देगा। उन लोगों में ग्रुपिंग होता है, ग्रुप के अंदर रहते हैं वो लोग सब, जब लड़ाई होगा तो सब समस्त ग्रुप चलेगा, ऐसा है। एक एक जगह के एक अलग अलग ग्रुप, ये ग्रुप उस ग्रुप में जाएगा ना, वो ग्रुप यहाँ आएगा ना, ऐसे सीमा भी है, वो लोग पहारा देते हैं हमारे सीमा में दूसरे, ऐसे है ना। तो दल ग्रुप छोड़ के बंदर जाने से उसका बड़ी दुर्गति होती है। आसन छोड़ के साधु, आसन छोड़ दिया और घूम रहा है तो मान लो उसका दुर्गति होगी, भजन होगा नहीं, ऐसे भजन होता नहीं है। तुम सोचते हो हम घूम घाम के तीर्थ पर्यटन करके इस तरह से हम भजन करेंगे, कभी ऐसे भजन होता नहीं है। एकांत में रह करके जोगी जुंजित सतत आत्मनंग रहस्य स्थितो एकाकी जत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। गीता में कहते हैं जोगी जो भगवान के साथ मिलना चाहते हैं वो जोगी है। जोगी माने जो मिलन, जोग माने मिलन, योग माने मिलन। तो भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ योग है। जोगी नाम अपनी सर्वेशा मद गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजत जो मांग सौम युक्त उत्तमता। भगवान की ये उत्तम योग है। तो उत्तम योग भक्ति योग, जो योग साधना करेंगे, भगवान के साथ मिलने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, एकांत में। जोगी जुंजित सतत आत्मा रहस्य, रहस्य माने एकांत। एकांत माने घर का अंदर भी एकांत होता है, जंगल में भी प्रपंच होता है, जंगल में प्रपंच होता है, घर में एकांत होता है। घर में भी हम किसी से मिलते नहीं, एकांत में एक दरजा बंद करके आप कहाँ जाएंगे। शहरी वातावरण, हमको कर्म जीवन में हमको चलना है, संसार निर्भर करना है, कुटुंब भरण पालन पोषण करना है, हमको ये तो करना ही पड़ेगा। शरीर है तो कर्म है, कहीं भी जाओ जब तक शरीर है तब तक कर्म है। तो घर के अंदर ही अपने घर में एकांत, तो एक घर कमरा तुम निर्वाचन कर लो, किसी को उस समय अनुप्रवेश करने नहीं देना, कोई कुछ भी हो जाए निकालना नहीं, हमको निकालना नहीं। इस तरह से एकांत होना चाहिए। एकांत माने एका अंत, माने तुम अकेला हो और कुछ कोई है नहीं। एका अंत, एकांत एका ही है, माने तुम अकेला हो और कोई नहीं, इसको कहते हैं एकांत। एकांत माने जंगल नहीं, जंगल में भी 10-20 लेकर के घुटा छानी हो रहा है तो एकांतता थोड़ी है। वो बाबा जाओ जंगल में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, वहाँ जाके के देखो 20 जन बैठे हैं, गोल हो करके, गोल हो के चल रहा है
एकांतता थोड़ी है, उसको एकांत थोड़ी कहा जाता है, वो तो और ज़्यादा प्रपंच है ना। जोगी जुंजित सततात्मा रहस्य स्थित हो, एकाकी अकेला, जैसे चित्तात्मा निराशी, कोई आशा नहीं रखना, अपरिग्रह दान मान उपहार ये सब लेना देना ये सब वर्जित है। इस तरह से पहले अभ्यास करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे ये अनर्थ जो है अनर्थ से वो निवृत्त होता है। अनर्थ 4 प्रकार है, दुष्कृति जात अनर्थ, सुकृति जात अनर्थ, भक्तित्व अनर्थ, अपराधत्व अनर्थ, 4 प्रकार अनर्थ है। ये अनर्थ साधक के लिए महाबाधक हो जाता है, आगे बढ़ने नहीं देता है साधक के लिए, महा खतरनाक, पहचानना बहुत कठिन है कौन सा अनर्थ हमारे सामने आ गया। इसका लक्षण है, लक्षण देख करके तुमको पहचान करना पड़ेगा। साधक के लिए सब जानना बहुत जरूरी है, कौन सा अनर्थ हमारे सामने आकर के हमको घेर रहा है। हम भी देख रहे हैं, ये तमाशा हम बैठे बैठे देख रहे हैं, ये कौन सा अनर्थ है। अनर्थ है, कोई कहते हैं ये भजन का प्रताप है, ये प्रताप नहीं अनर्थ है, ये माया है। भजन का प्रताप नहीं, इसको प्रताप कहा नहीं जाता। बड़ा भजन नंदी है, भजन का प्रताप है, बड़े सेठ आते हैं सेठानी आते हैं, बड़े भंडारा चल रहा है, बड़ा प्रताप है। प्रताप नहीं, और कोई प्रताप नहीं, ये माया है, ये माया है, कुछ नहीं है। पहचानना बहुत कठिन है। तो दुष्कृति जाता अनर्थ, इस अनर्थ का लक्षण क्या है। आदि व्याधि उपाधि दुख दंड दारिद्र्य नाना प्रकार बाधा विपत्ति हमको भजन करने नहीं देते हैं। भजन में थोड़ा सा मन लग रहा है, इसमें एक कोई अनर्थ आके हाजिर हो गया, आश्रम छोड़ के हमको जाना ही पड़ेगा, चलो काल ही हमको जाना पड़ेगा। कोई कुछ हो गया तो कुछ व्याधि आ गया, तो कुछ संसारी कोई विपत्ति आ गया, कुछ हो गया। इस तरह से इसको कहते हैं दुष्कृति जात अनर्थ। शरीर में कोई व्याधि आ गया, हम आसन लेकर भजन में बैठे हैं, बस भजन के समय ही वो व्याधि आक्रमण कर लिया। ऐसा हम जब पहले बरसाना में आए, आज से लगभग 40 साल पहले जब हम बरसाना में आए, चतुर्मास व्रत शुरू किए हैं, मौन रह करके एकांत में जंगल में नहीं, भानुकोर में रहते थे, उधर कुछ नहीं था, वहाँ तो भूत रहता था, कोई साधु संत तो नहीं रहते थे, एक आदि रहते थे। बात चतुर्मास शुरू किया, व्याधि शुरू हो गया, भयंकर व्याधि। एक पत्थर हो गया पेट में, वो बैठा ही जाता नहीं है, बस सो जाओ ऐसे, इधर धक्का मरत इधर आ जाता है, इधर धक्का मरत इधर आ जाता है, इतना बड़ा एक पत्थर जैसे पेट में हो गया। मौन है, पैसा कोई है नहीं, कोई भक्त है नहीं, देखने वाला कोई है नहीं। चतुर्मास बड़े कष्ट से बिताया। चतुर्मास गया, पत्थर सब ठीक हो गया, ऑटोमेटिक हम ठीक हो गए, खत्म। और 4 मास हमको नियम भंग करके छोड़ दिया। प्रतिदिन बुखार, यह है नाना प्रकार, मैंने 50 व्याधि लग गया हमारे पीछे, 50 व्याधि लग गया। 4 महीना बड़े कष्ट से बिताया, नियम टियम तो सब छूट गया, शरीर के पीछे ही इस तरह से समय व्यतीत हो गया। 4 महीना गया, सब बीमारी भी गया एकदम। 2 बार ऐसे गया हमारे सामने नियम सेवा। ये तो ये क्या है, अनर्थ है, इसके दुष्कृति जाता अनर्थ। फिर सुकृति जाता अनर्थ। सुकृति जाता अनर्थ है, तुमने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया, खूब दान पुण्य आदि किया, इस जन्म में उस समय को आशा किए जो हमको कुछ मिले, ये मिले, वस्तु मिले, हमको कुछ धन मिले, ये सब कामना वासना लेकर के खूब दान पुण्य किया। इस जन्म में तुमने तो मन से हटा दिया, आप कुछ नहीं चाहिए, आप तुम्हारे प्रभु तुम्हारे चरण में हमको एकमात्र भक्ति चाहिए। लेकिन क्या होगा, तुम्हारी वो पूर्व जन्म के तुमने दान पुण्य किए ना, फलस्वरूप तुम्हारे सामने आकर के सेठ नहीं के महाराज लीजिए कुछ पैसा लीजिए। अरे बाबा आप पैसे छूते नहीं लेते ना, महाराज ले लगा दीजिए, कहीं और कहीं जाएगा नहीं। इतना साधु संत है, वहाँ जाएगा ही नहीं, जाएगा तो अनर्थ है ना, उसका कंधे में चढ़ना है, उसका कंधे पे चढ़ना है। इतना सहज है, इतना जगह है, मांग रहे हैं, हाथ पसार कर खड़े, हाँ पैसा, वहाँ जाता ही नहीं, मांगने से भी देगा नहीं।
और यहाँ नहीं लेने से भी नारायण महाराज आप जैसे हो जहाँ हो सेवा में लगा दीजिए। बोले ये सब कैसे? तो ले तो वो अनर्थ हो, दो तो डबल अनर्थ हो, लेके अगर तुम दोगे तो डबल अनर्थ हो। तो ये सुकृति जातो अनर्थ हो, ये कोई भजन प्रताप नहीं, ये अनर्थ है, इसको कहते हैं सुकृति जातो अनर्थ हो। फिर भक्तित्व अनर्थ हो, फिर भजन करते 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 थोड़ा सा स्थिति में पहुँचे उस कंप पुलक राजन के चिंतन में एक तल्लीनता, दुनियादारी से मुक्त हो करके एकांत में बैठ करके हम राजा के चिंतन में एक तल्लीनता आ गई है, अच्छा लग रहा है, दुनिया से आप संपर्क में जाएंगे नहीं, अब एकांत में रह करके हाँ राधा रानी बहुत भूल किए हैं, इतने कीमती समय हमने वृथा गंवा दिए हैं, आप तुम्हारी कृपा से हम अनुभव कर रहे हैं राधा रानी, आप कहीं जाएंगे नहीं, आप तुम्हारे चिंतन में इस तरह से हम दरवाजा बंद करके हम तुम्हारे चिंतन में जब तक शरीर है तब तक तुम्हारे शरण में रह करके दिन बिता देंगे। ऐसा थोड़ी होगा, वहाँ अनर्थ आ जाएगा, नाम हो जाता है। और बड़ा भजनानंदी है बाबा, बड़ा भजनानंदी है, अरे बाबा ऐसे 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 तैसे तैसे। अब बस आप तो भजन कर रहे हैं, वहाँ आके बैठे, बाबा कब निकलेंगे, बाबा का दर्शन करके जय जय श्री राधे श्याम। ऐसा हुआ, नीताई बाबा जानता है सब। हम भी प्रेम सरोवर जब थे, सब हमको क्या क्या परिस्थिति के अंदर हम गुजारे एकमात्र हम जानते हैं, नीताई बाबा को जानता है। लेकिन वो हमारा बड़ा बड़ी हमारे साथ में रहते थे। भजन समाप्त हो, फिर बाबा निकल रहे हैं और सब जय जयकार एकदम दंडवत कर रहे, कोई पाम छू रहे हैं, कोई डंडा दे करके पाम हाथ में आ नहीं रहे तो डंडा दे के पाम छू करके माथे में टेका रहे हैं और परेशान करके बाबा ये लो दान लो, क्या चाहिए बाबा, सेवा बताइए, हमारे लायक सेवा बताइए। अरे भाई हमका कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए भैया, कौन सुनता है? फिर रो रहे हैं, क्यों भाई आप क्यों रो रहे हैं? आपकी कृपा बिना हम तो आपको गुरु मान लिए हैं, आप हमको दीक्षा नहीं देंगे तो हम प्राण त्याग देंगे। लो अरे भाई हम दीक्षा भिक्षा नहीं देते, हम उस लायक नहीं है, हम कौन मानता है ना। शुरू हो गया एरकम, आ रहे हैं 10-20 बाबा की कृपा। कोई सेठ आते हैं जो बैठ के थोड़ा सा हाथ माथे में लग जाए तो हमारा बस जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा काम फैक्ट्री अच्छा ढंग चलना शुरू हो जाएगा। बड़े सिद्ध महात्मा सीट गाड़ी लिखा रहे हैं और हम भजन थोड़ी होता है, भजन तो छूट गया। इसको कहते हैं भक्तित्व अनर्थ। भक्ति से अनर्थ नहीं, माने ये माया है। जब साधक थोड़ा भजन में आगे बढ़ जाते हैं तो इस तरह से माया आके उसको परेशान करते हैं। कभी कभी साधक इसी में मोहित हो जाते हैं, वो सोचते हैं आहा कितने रो रहे हैं, आहा देखो कैसी जीवात्मा है, अच्छा इनको थोड़ा कृपा कर दो, चलो थोड़ा ये तो भजन ही करेगा, तुमने कृपा किया, मान लो तुम गया। आज सामर्थ्य महापुरुष उनके बात अलग है। हम जैसे साधु अगर ऐसे कृपा करना शुरू कर देंगे ना तो भजन चौपाट, हरि बोल। आप 2 दिन पीछे चेला चीटी आ करके सब ऐसे तुमको घेर लेंगे, कहाँ भजन करने देंगे। यह है भक्तित्व अनर्थ। फिर है अपराधोत्थ अनर्थ। अपराध, संत अपराध। कोई संत के पास अगर कोई अपराध हो जाता है तो वो बड़ा भयंकर विघातक हो जाता है। संत अपराध का लक्षण क्या है ना, भजन से मन हट जाता है। तत्सहित विषय अभिनिवेश, खाना पीना रहना अच्छा लगता है, सुख सुविधा, रुपया पैसा, मान पूजा प्रतिष्ठा, इसमें मन लगता है, अच्छा लगता है। तो और भजन में उतना पहले जैसे उतनी रुचि नहीं, भजन कम होता है, उसके लिए कोई मन में पश्चाताप नहीं। पहले भजन थोड़ा छूट जाने से बहुत पश्चाताप होता था, अरे आज हमारा भजन छूट गया। लेकिन अपराध होने से उसका पश्चाताप समाप्त हो जाता है और सुख सुविधा मान प्रतिष्ठा इसमें मन फंस जाता है। साधक धीरे धीरे भजन से हट करके प्रपंच में फंस जाते हैं, उसका मनोवृत्ति इस तरह से संसार में लग जाता है। ये बड़ा खतरनाक है। ये लक्षण के द्वारा पहचान होता है। जब तुम्हारे भजन में रुचि हट जाएगी, अगर पहले जैसे रुचि है नहीं, तो समझना चाहिए कहीं संत अपराध हो रहा है, हो गया है। तुष्कृति जात अनर्थ जो है,
आदि व्याधि उपाधि बाधा विपत्ति, वो भी अनर्थ है, लेकिन दुष्कृति जाता अनर्थ में मन में व्याकुलता आ जाती है, मन और ज़्यादा व्याकुलित हो जाता है। अरे इतना आदि व्याधि उपाधि, ये भगवान हम कहाँ फंस गए हैं, इस बार मौका मिले तो हम सब छोड़ छाड़ के एकदम वृंदावन में जाके हम एकांत में जाकर के हम भजन करेंगे। उसका मन में यार वैराग आ जाता है, संसार के प्रति अनासक्ति आ जाती है। यही दुष्कृति जातो अनर्थ। लेकिन अपराधत्व अनर्थ इसका विपरीत होता है। अपराधत्व अनर्थ में उसको सुख सुविधा, पैसा कौड़ी, धन दौलत ये अच्छा लगने लगता है। घर रहने का सब सुविधा, खाने पीने का सब मौज मस्ती, सब नाना प्रकार आदर सम्मान मान प्रतिष्ठा ये सब अच्छा लगने लगता है। ये बहुत दुर्लक्षण है। ये लक्षण के द्वारा समझना चाहिए तुम भक्ति जगत से बहुत पीछे पड़ गए हो। ये कहीं संत अपराध कारण हो जाता है, संत अपराध या गुरु अपराध के कारण ऐसा होता है ना। तो ये साधक को बहुत विचार करके कदम उठाना चाहिए, है ना। हर समय भजन का रक्षा के लिए चाहिए कोई महत् पुरुष का अनुगत होकर में रह करके एकांत में इस तरह से साधन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तीव्र साधन प्रक्रिया, यत्न आग्रह बिना कृष्ण ना जन्माय प्रेमा। अच्छा लगे या ना लगे, अच्छा लगता नहीं है मत लगने दो, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हम अपने भजन छोड़ेंगे नहीं। अच्छा लगता नहीं इसका मतलब नहीं चलो 2 दिन घूम के आ जाएं, ऐसा नहीं। अच्छा नहीं लगता है तो दरवाजा बंद करके और ज़्यादा करके भजन करने के लिए चेष्टा करना चाहिए, ज़्यादा करके मत लगने दो। राधा रानी तो देख रहे हैं, हम राधा रानी के लिए बैठे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, हमारा मन लग नहीं रहा है। ठीक है चलो, इसके लिए हमारे लिए साझा होनी चाहिए। क्या साझा नहीं, और दरवाजा बंद करके खाना पीना छोड़ करके और नाम करने में लग जाओ। ऐसा करके तीव्र साधन चेष्टा के द्वारा बहुत जल्दी वो अनर्थ से आगे निकल जाता है। अगर ऐसे समय में, इस समय में अगर साधक आसन छोड़ देता है और घूमना फिरना शुरू कर देता है तो आगे बढ़ना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है ना। तो इस तरह से ये अनर्थ जो है, पहले तो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, फिर अनर्थ, ये दुष्कृति जात अनर्थ, सुकृति जात अनर्थ, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति होती है। धीरे धीरे तीव्र साधन चेष्टा के द्वारा ये अनर्थ थोड़ा शांत हो जाता है। तो अब जाके साधक निष्ठा में पहुंचता है। निष्ठा माने किसी भी अवस्था में वो भजन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अगर थोड़ा सा कभी भजन छूट गया तो भयंकर उसको कष्ट होता है, पश्चाताप होता है। आज हमारा भजन नष्ट हो गया, इसके लिए क्षमा नहीं, काल तो इसके लिए हमको डबल भजन करना पड़ेगा, दर्जा बंद करके परा रहना पड़ेगा। अच्छा लगे ना लगे, हमारा भजन छूट गया, एक दिन थोड़ा सा कम हो गया, तो उसको बहुत भारी पश्चाताप होना शुरू हो जाता है। हमारा तो कोई पश्चाताप नहीं, एक दिन भजन हुआ नहीं, ठीक है काल करेंगे। काल करेंगे क्यों? आज के दिन जो तुम्हारा भजन छूट गया, आसन जो पहले जितना करते थे उससे कम हो गया, काल क्यों? तो आज का दिन थोड़ी लौट के आ जाएगा, ऐसा नहीं। इसलिए मान लो कभी संख्या कम रह गया, कोई कारणवश थोड़ा सा कम रह गया, तो हमारे ऐसे आचार्य जन ऐसे कहते हैं, दूसरा दिन अपना वो संख्या पूर्ण करना है, तब से तुम्हारे जो बाकी रह गया जितना, उसके डबल तुमको करना पड़ेगा। मान लीजिए हम 1 लाख नाम करते हैं प्रतिदिन ना, आज कोई कारणवश 75,000 हुआ है, 25,000 रह गया, तो काल हमको 1 लाख करना पड़ेगा और 25,000 प्लस उसके इंटरेस्ट और 25,000, 50,000 नाम ज़्यादा करना पड़ेगा। माने 1,50,000 नाम करना पड़ेगा। ये तुम्हारा पनिशमेंट, तुम्हारे लिए पनिशमेंट। ऐसे इस तरह से भजन निष्ठा। इसके बाद फिर धीरे धीरे अनर्थ से थोड़ा निवृत्त हो जाता है भगवत कृपा से, नाम की कृपा से, साधन निष्ठा के कारण, राधा रानी की कृपा से जब वो थोड़ा सा ये अनर्थ से थोड़ा निवृत्त होकर आगे निकल जाता तो होता है निष्ठा। फिर निष्ठा में जाकर के उसका भजन का थोड़ा सा शुरुआत होता है। सही भजन तो निष्ठा से शुरुआत होती है। फिर रुचि, फिर
आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम, उसके बाद प्रेम। बहुत दूर की बात है। हम कहाँ पड़े हैं अनर्थ में, और हमको जाना है कहाँ। थोड़ा सा चिंता करना चाहिए, पश्चाताप होनी चाहिए। हम तो तृप्त घटना के बारे में बता रहे थे, फिर घटना जो घटी आप कह रहे थे, वो तो बहुत घटना, एक दो घटना नहीं। भजन छोड़ने के लिए माया क्या नहीं क्या करती है। आप कह रहे हैं किसी को ऐसा रस मिल गया तो फिर ऐसा कर्म नहीं कर पाए, इसके बारे में दूसरा प्रसंग शुरू हो गया। यहाँ वो तो उच्च स्थिति में जब उसको थोड़ा सा वो रस मिल जाता है, उसके विषय आएंगे, हम लोग आगे आएंगे। आप थोड़ा अनिष्ठिता भजन के विषय थोड़ा आलोचना किया, कल निष्ठिता भजन में थोड़ा सा उस विषय आलोचना करेंगे। फिर इस तरह से थोड़ा सा पूर्ण अनर्थ निवृत्ति हुए बगैर पूर्ण अनर्थ निवृत्ति नहीं, जो दुष्कृति जाता अनर्थ, ये खतरनाक है, ये भजन करने देता नहीं है। ये थोड़ा सा निवृत्त हो, ये तो रहता है आखिर तक, लेकिन प्राथमिक स्थिति में ये अनर्थ जो है ना, साधक को विचलित कर देता है, विचालित कर देता है। यहाँ से वहाँ भगा के ले जाता है, वहाँ से वहाँ भगा के ले जाता है। हम बहुत साधक देखा है वृंदावन में आकर के इस तरह से घूमता रहता है, अच्छा नहीं लगता, मन लगता नहीं। कभी तीर्थ तो जा रहा है, कहीं तो चार धाम जा रहा है, तो कहीं तो जगन्नाथपुरी जा रहा है। ऐसे घूमते घूमते क्या मिलेगा? घूमने का शौक है तो पहले घूम के आ जाओ, आकर के वृंदावन में बैठ जाओ तो फिर घूमना नहीं, आकर के घूमना नहीं, घूम के आ जाओ, है ना? ऐसा होता है ना? अच्छा, कल फिर हम लोग और थोड़ा इस प्रसंग के विषय में आगे चलेंगे।